शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल आज पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में धामी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी नेताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसको लेकर बधाई भी दी है। 4 जुलाई 2021 को सीएम बने थे पुष्कर सिंह धामी और अब बतौर मुख्यमंत्री बतौर सीएम उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इससे पहले वो सुबह सवेरे मीडिया कर्मियों को संबोधित करने के लिए भी आए थे, जहां पर उन्होंने अपने 4 साल के उस संघर्ष का और उस पूरी जर्नी का, उस पूरे जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने कई कानून ऐसे बनाए हैं और यूसीसी को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड उनके कार्यकाल के दरमियान पहला राज्य बना, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। इसके अलावा उन्होंने तमाम तरीके से जो कानून बनाए गए, बड़े फैसले लिए गए, क्या बड़ी बातें रखी गई, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया था। तो बीजेपी नेताओं ने बाकायदा सीएम धामी को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री के रूप में धामी के 4 साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने शुरुआत करते हुए जब संबोधन वो दे रहे थे तो उसका जिक्र किया कि मैं ठीक 4 साल पहले एक मुख्य सेवक के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब लोगों का प्यार और समर्थन जो मुझे इतना आगे लेकर आया है, पार्टी का भरोसा मुझे इतना आगे लेकर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा एक और अपडेट जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर यह पोस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को धन्यवाद संदेश दिया है। प्रदेश के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध, ये उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर अपने राज्य की जनता और लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखिए बड़ा पोस्ट किया है और अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से आज प्रधान सेवक के तौर पर मैंने 4 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित और निर्देशित ये 4 साल देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने के हमारे प्रयासों को समर्पित रहे हैं। इन 4 सालों में हमने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सख्त नकल विरोधी कानून, कड़े धर्मांतरण कानून और दंगा विरोधी कानून लागू कर सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। साथ ही हमने भूमि जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई के साथ साथ सख्त भूमि कानूनों को लागू कर देवभूमि के मूल सार की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। आने वाले वर्षों में देवभूमि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति और विकास के नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर देने के लिए मैं देवतुल्य जनता और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए संदेश लिखा है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। ठीक आज ही के दिन 2021 में उन्होंने बतौर सीएम शपथ लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आभार भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमें कई सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। विकास के क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से लेकर जमरानी बांध परियोजना तक लंबे समय तक रुकी हुई थी, जो अब संचालित हो रही हैं। तो प्रदेश में हो रहा विकास और तमाम कानूनों को लागू करने की बात भी उन्होंने कही है। जैसा राम मोहन जी ने बताया, मेरे लिए भी आज एक विशेष दिन है कि आज से 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी तय की और 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई और
जैसा अभी राम मोहन जी कह रहे थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, इसी भावना के साथ उत्तराखंड के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर हमने प्रयास किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। दरअसल आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और विशेष भी हो जाता है। हिमांशु देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर वो अधिक जानकारी देंगे। हिमांशु सर बताइएगा, क्योंकि आज तो बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए विशेष दिन है। आज के दिन यानी 4 जुलाई 2021 को उन्होंने सीएम पद की कमान संभाली थी और उसके बाद से लगातार ऐसे ऐतिहासिक फैसले उन्होंने राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए भी लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है वो 4 साल का हो चुका है, क्योंकि अगर पहले कार्यकाल की बात की जाए तो पहला कार्यकाल जो है वो सिर्फ 6 महीने रहा। वहीं दूसरे कार्यकाल की अगर बात कर ली जाए, धामी सरकार 2.0 जिसे कहा जाता है आज की डेट में, उसका कार्यकाल को 3.5 वर्ष हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्यकाल है धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, वो 4 साल का कार्यकाल अब उत्तराखंड में हो चुका है और वो ऐसा करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री हैं। पहले अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नारायण दत्त तिवारी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो 5 साल तक यहाँ पर, दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो तकरीबन 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो बीजेपी के ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने 4.5 साल का जो है कार्यकाल पूरा किया, और ये बीजेपी की तरफ से ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने तकरीबन 4 साल का जो है कार्यकाल वो पूरा कर लिया है। वहीं अगर दूसरे कार्यकाल की बात करें तो ये काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जब राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में आई थी तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की जो है अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब होने थे उससे 6 महीने पहले उन्होंने सत्ता संभाली, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर हम सत्ता में दोबारा आते हैं तो हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही कि मुख्यमंत्री पद की वो दोबारा कमान संभालते हैं और यूसीसी को लेकर जो उन्होंने जनता से वादा किया है उसको उत्तराखंड में लागू किया। इसके साथ ही साथ धामी सरकार के लिए ये ऐतिहासिक इसलिए भी रहा है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल, क्योंकि उन्होंने इस दौरान धर्मांतरण कानून या फिर नकल विरोधी कानून की बात कर ली जाए या यूसीसी की बात कर ली जाए, तो ऐसे कई अनेक जो कानून है उनको लागू किया जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बने। चाहे नकल विरोधी कानून की हम बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में नकल माफियाओं का बेखौफ अतिक्रमण के खिलाफ भी कानून बनाया, किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण होते हैं उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से भले ही उनको आलोचनाएं सहनी पड़ी हो, लोगों का विरोध सहना पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो थमे नहीं, रुके नहीं। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा हिमांशु कि जिन्होंने दावे वादे किए, जितने भी उन्होंने जनता से वादे किए कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड को ऐसा राज्य बनाएंगे जहां से पलायन भी रुकेगा, तो उसी दिशा में कहीं ना कहीं उनके फैसलों को अब हकीकत होते हुए भी देखा जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से सबसे पहले हम बात कर लें कि उन्होंने जो भी यहाँ पर एनक्रोचमेंट वाली जमीनें थी, यानी कि जो अवैध जमीनें थी उनको सरकार में निहित किया, सरकार की जमीनों को वापस लौटाने का काम किया। अवैध जो मजार हैं, जो वन भूमि पर अवैध मजारें बनी हुई थी वो जो वन भूमि है उनको खाली कराने का काम किया। इसके साथ ही साथ कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने लिए जो उत्तराखंड के लोगों के लिए नजीर भी बने, क्योंकि पलायन की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जो पलायन का जो है दंश झेल रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड में इन्वेस्टर सबमिट करवा के यहाँ के लोगों को एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहीं पर रोजगार देने के अवसरों को खोला है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बारे में सोचते हैं, इसलिए जो पार्टी के अंदर राजनीतिक अस्थिरता भी देखी जाती है वो हाल फिलहाल में अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन हिमांशु, क्या रोजगार के मोर्चे पर, क्या रोजगार के मुद्दे पर सरकार उतना कारगर साबित हुई है? क्योंकि युवाओं का पलायन का मुद्दा बीते कुछ सालों में कहीं ना कहीं थमा तो है, लेकिन बीते कुछ सालों की जो पहले की सरकारें थी उनमें पलायन इतनी तेजी के साथ था और रोजगार को लेकर हताश, परेशान और निराश जो युवा थे वो यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन क्या उन दावे वादों में हकीकत नजर आती है? जैसे कि सीएम धामी ने कहा था कि अब यहाँ पर हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो क्या वो हकीकत होते हुए नजर आई है इन 4 सालों में?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही कहना है कि पहाड़ के लोगों को जो रोजगार है वो पहाड़ में मिले। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि आप परिश्रम करते जाइए, नकल विरोधी कानून हम ला चुके हैं, आप मेहनत करिए और पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, यानी कि सरकार की होगी। और जब से नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है तब से की अगर बात कर ली जाए तो तब से अभी तक जो है पेपर लीक के मामले उत्तराखंड में नहीं आए। और जो दूर दराज के क्षेत्र के पड़ने वाले सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, चमोली की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी के ऐसे एरियाओं की बात कर ली जाए जहां के बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून आते थे और वो हताश होकर जब उन्हें पता चलता था कि पेपर लीक हो चुका है तो उन्हें हताशा हाथ लगती थी। ऐसे में जब नकल विरोधी कानून जो है उत्तराखंड में लागू किया गया तो उसके बाद से देखा गया कि जो है पेपर लीक के मामले कम हो गए हैं। साथ ही साथ जो मामले कम होने के बाद जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो है जो रिक्त पद जो सरकारी विभाग हैं उनमें भरे जा चुके हैं। अभी पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है हिमांशु। अभी तक के आंकड़े की बात करें, चारधाम यात्रा जब से चालू हुई है और तमाम तरह के जो यहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं, 38 लाख तीर्थ यात्री 2025 तक आ चुके हैं। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से पर्यटन जो है यहाँ पर वो विकास कर रहा है, वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी, अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में जब से धामी सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले वर्ष देखा जाए तो तकरीबन 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे। वहीं अगर वर्ष 2023 की बात कर दी जाए तो ये एक रिकॉर्ड बना था अपने आप में। इसमें तकरीबन 58 लाख से अधिक जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में श्रद्धालु किए थे, माफ कीजिएगा, दर्शन किए थे। वहीं अगर अभी की बात कर ली जाए तो अभी 2 महीने की यात्रा हो चुकी है और ऐसे में 30 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड आ चुके हैं और अभी भी जो है 4 महीने की यात्रा बाकी है। तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा और रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में कि चारधाम की यात्रा हो रही है तो रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखा जाए तो आने वाले टाइम पे भी ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। वहीं अगर पर्यटन क्षेत्र की हम बात करें और लगातार जो उत्तराखंड है उसकी तस्वीर बदलती हुई, तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ हिमांशु। मैं आगे भी खबरों पर आपका रुख करूंगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी